क्या सोचा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। शाम के 7:07 हो चुके हैं और 7 सब्जेक्ट के जो सेशन है उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। अब मैं इतना तो नहीं, अब इसको इतने पे सेट कर दो, यहाँ से इसको यहाँ ला दो तो वो भी स्क्रीन भी और एक बार नीचे करो। हाँ ठीक है, हल्का सा ऊपर, बस बस व्यवस्था बनाओ थोड़ा सा। इसीलिए हम तुमको कहते हैं, आज महिला वर्ग आ गई है हमारा क्लास सेट करने। आज जब महिला वर्ग आ जाए क्लास में तो बड़ा फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाता है। खैर कोई, धन्यवाद देवी जी, ठीक है। तो अभी सब छोटी छोटी बहन पड़ जाती हैं, इन सबको आदमी कहे भी क्या कहे कि बेटा गलत हो गया सही हो गया है। चलो, तो पानी पी लिए हैं, पेट्रोल पी लिए हैं, टीका लगाने का मतलब है जय भवानी। हाँ भैया जय भवानी। सर आज है तो वही 10-10 क्वेश्चन का माहौल, लेकिन आज के 1 घंटे का सेशन तुम डाउनलोड करके रख लेना। सर डाउनलोड कहाँ कर लेंगे 1 घंटा का, क्योंकि मैं बता रहा हूं जब 30 सितंबर को ये पेपर होगा एमटीएस का, इन 10 टॉपिक में से कोई 3 ऐसे होंगे, 3 से 4 जो करंट अफेयर झलकेंगे। भैया देखो, जय भवानी वाला टीका लगा के आए हैं ना, हम कह रहे हैं कि आज मैं टॉपिक वाइज हूं। अच्छा, कल शाम संडे को तो ऑल इंडिया मॉक आपके साथ सॉल्व करूंगा, तो मैं लिख के दे रहा हूं आज की पीडीएफ, रामबाण पीडीएफ। पहली बात, डोंट गिव अप, हारना नहीं है, पानी पीते जाना है। पी लेते हैं अभी पानी, अभी शुरू कर रहे हैं यार तुम लोग कैसा। चलो अच्छा सर, दूसरी बात है ये, हाँ अड्डा के ऐप को डाउनलोड, चूंकि करेंट अफेयर है ना, तो करेंट अफेयर में मैं जब सुबह क्लास लेता हूं तो इसे लगाता हूं कि भैया चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, सबके लिए बेहद जरूरी है। करेंट अफेयर तो सबका ससुर है, घर की बहू, पत्नी, वाइफ, भैया, भौजी, सबको उसका देखने का काम होता है। तिरंगा भी लहराएगा और झूम झूम के लहराएगा, और उसके बाद हम लोग आज सेशन की शुरुआत करेंगे। तो रोजाना की तरह मैं पहले शुरुआत इस बात से करूंगा कि कल तो 22 तारीख संडे रहेगा। संडे को सुबह मैं क्लास नहीं ले रहा हूं, लेकिन संडे की शाम, कल शाम क्लास होगी 7 बजे। सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर नहीं लूंगा, थोड़ा सा सो लूं यार, अगले संडे ले लूंगा, जरूर वादा है। और 23 तारीख से जो सुबह संडे 8 से 9 होगा, तुम सब के लिए जरूरी है। हालांकि मैं कल शाम को संडे को याद दिला दूंगा, सेम वही। और सर जब 30 सितंबर को पेपर होगा, शाम को 7 बजे आप आइएगा और देखिएगा कि जो 4 महीना हमने आपने मिल के मेहनत किया है उसका नतीजा क्या निकलता है। तो भैया आप शुरू करें। आज पहला टॉपिक अवार्ड्स। तो आज हम लोग खड़े हैं 21 सितंबर 2024। 30 सितंबर को पेपर स्टार्ट है और देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार सब लोग लाइक तो कर दो, हम भी एक बार पानी तो पी लें। लाइक कर दो एक बार भैया, लाइक कर दो। हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक आए जो आपसे बिल्कुल ना बने, कुछ ऐसे टॉपिक आए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो आपको लगे कि हवा तक नहीं लग रही है। लल्ला वही जीवन संघर्ष है, वही जीवन संघर्ष है जिसे जीतना है। हर टॉपिक में 10 क्वेश्चन हैं, ऐसे ऐसे मैंने 150 से 200 क्वेश्चन लाया हूं। 7:11 हो रहा है, 3 मिनट से ज्यादा किसी टॉपिक पे नहीं दूंगा। शुरुआत, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और मेरे हर क्वेश्चन को यह सोचना कि ये एग्जाम में लाने की, आने की क्षमता रखता है कि नहीं। सर ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड। अगला, निम्न में से किसे 2024 के लिए प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मैंने वही 10 पुरस्कार सेलेक्ट किए हैं जो एमटीएस के पिछले 5 साल के पेपर में आते हैं। तो मैं 2024 वाला पढ़ा दूंगा, एक क्वेश्चन रहेगा, मजा ही आ जाएगा। सर रिकेन यामामोटो मोटो, निम्न में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज करेंट अफेयर एमटीएस वालों के लिए टॉपिक वाइज, जीडी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए। गौरव पांडे जी, किस देश को हाल ही में प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन, आज सुबह करेंट अफेयर पढ़ा रहे थे, तो वो कौन सा देश था जिसको कि अभी कौन सा रोग था, कुष्ठ रोग फ्री घोषित किया गया है। जॉर्डन ना, अम्मान ना? हाँ सर वो तो है, ये भारत। ये पूछेगा खसरा और रुबेला चैंपियन अवार्ड। निम्न में से किसने मैल्कम अधिसेसिया पुरस्कार 2024 पूछा है। एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है आपके बी ऑप्शन, सुरिंदर एस जोधका जी को, ठीक है ना। कंप्यूटिंग का नोबेल कहे जाने वाले
2023 वाला 24 में मिला है, 24 वाला 25 में मिलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये मत सोचना कि अरे बाप रे बाप 2023 का पूछ रहा है, ये एक साल पीछे चलता है। राइट आंसर बनेगा एवी विगडरसन। अगला, जेनी एपेर्नबेक किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 2024 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? जेनी एपेर्नबेक सर बी ऑप्शन जर्मनी के हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड? आज मुझे क्लास से तुम लोग तब तक मत जाने देना जब तक कि मैं इस क्लास की पीडीएफ ना दे दूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर मैं वहां लिंक लगवाऊंगा तभी पीडीएफ मिलेगी। तो सब लोग अड्डा का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन का लेवल तुम खुद देख लो। निम्न में से किसे पेन पिंटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सी ऑप्शन अरुंधति रॉय को, कैटालीना कारिको और ड्रू विस्मैन को। निम्न में से किस कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार? सर यदि आपको कोई काट लेगा विषैला पुरुष तो आप विस्मैन अगर काटेगा तो आपको क्या होगा? उपचार की जरूरत पड़ेगी। तो सर विस्मैन अगर काटेगा तो आपको उपचार। एक बार जरा देख लो भैया, ये हैं नोबेल वाले। इसके लिए जो हम लोग कोड बनाए हैं, चूंकि अब एग्जाम नजदीक है, एक बार पूरा नोबेल फिर से एक बार बता दे रहा हूं, 1 मिनट बस मुझे दे दीजिए। याद रखना, अगर आपको कोई काट लेगा, कोई विस्मैन काटेगा तो चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी। देखना ऑप्शन में तुम्हें याद आ जाएगा। अगर आपका कोई यार है, ठीक है ना, यार है वो बड़ा ही फ्रैंक है, तो यार फ्रैंक हुई, क्या हो गया सर? यार फ्रैंक हुई। जैसे नहीं, अरे बड़े फ्रैंक बन रहे हो आजकल हमसे, हाँ तो लो बन गए। यार फ्रैंक हुई, क्या पढ़ के? फिजिक्स पढ़ के। यार फ्रैंक हुई ऑप्शन में तो आ जाएगा। एक बार फिर से देख लो। सर हमारे एरिया के जो विधायक जी है ना, केमिस्ट्री में बहुत तगड़ा है। किसकी बात करो? एमएलए की, विधायक जी की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की? हाँ सर, एम मौगी, एल लुइस, ए एलेक्सी। सर मेरे एरिया के जो एम एल ए हैं वो केमिस्ट्री में बड़े तगड़े हैं, नोबेल पुरस्कार हो गया। अच्छा सर देखिए सर, शांति से कौन काम करेगा? जो मोहब्बत से काम करेगा वही शांति से काम करेगा। और नर्स लोग अक्सर मोहब्बत से काम करती हैं, इसीलिए उन्हें शांति का नोबेल मिला है। याद रखने का, ठीक है ना। अगर तुम अंड बंड बोलोगे, ऐसे माइक लगा के लगोगे गरियाने, है चचवा है, मौसिया है, दोस्तवा, तो जूता पड़ेगा। अगर आप कोई अच्छा कविता नहीं कर रहे हैं, मंच पे जाके गाली गलौज हाई हाउ कर रहे हैं, साहित्य में अगर आपने गलत शब्द का उपयोग किया तो जान फांसे, आपकी जान फंस जाएगी। साहित्य में जान फंस जाएगा गलत शब्द। अच्छा सर देखिए सर, अर्थशास्त्र का नोबेल तो उसे ही मिलेगा जिसके पास गोल्ड होगा। जिसके पास गोल्ड होगा सर उसी को अर्थशास्त्र का। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि एग्जाम हॉल में देख लेना, ऑस्कर से एक प्रश्न रहेगा नोबेल से। आज के बाद भूलोगे मत भूलना। और आज का, ठीक है ना, जिसके पास गोल्ड होगा उसी को मिलेगा। अब कोई भूल के दिखा दे मेरा दोस्त। चलो अब आ जाओ। फेस्टिवल्स, या तो स्टैटिक जीके का मेला महोत्सव पूछेगा या करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर के मैंने वो 10 क्वेश्चन आज शामिल किए हैं जिनमें एमटीएस जिन टाइप का पूछता है। आइए सर, निम्न में से किस राज्य में 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव? भाई ये पिछली बार का 2023 वाला पेपर में पूछा था, तो संभावना है कि इस बार 2024 पूछ दे। त्रिपुरा में हो रहा है। अच्छा इसमें तुम लोग को कई ठो नहीं याद होगा, ये भी पिछली बार पूछा था समक्का सरक्का 2023 वाला, तो मैंने 2024 वाला संभावित में आपको दे दिया। ये हो रहा है समक्का सरक्का, तेलंगाना में हुआ था। कठपुतली महोत्सव, 10 क्वेश्चन जो आएंगे ये 10 पिछले वर्ष के 23 में पूछे थे, तो मैं उनको 24 में फिर ले आया कि क्या पता दोहरा दे, दोहर्री मार दे उसी का। तो सर चंडीगढ़ में कठपुतली नाचेंगी, ऐसे याद रखो। चंडीगढ़ में ही भारत का पहला पिज्जा एटीएम भी लगा है, ये भी याद रखना। यहीं पे रोज गार्डन है, यहीं पे रॉक गार्डन है। निम्न में से किस राज्य में नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है? बताना मेरे भाई। नागी पक्षी महोत्सव, सर नागी पक्षी महोत्सव बिहार में। नागी और नकटी अभी उनको रामसर स्थल घोषित किया गया है। बिहार का हर स्टूडेंट को शायद ध्यान हो तो लल्ला ये रामसर साइट भी हो गया नागी नकटी, तो पूछ सकता है कि नागी नकटी रामसर स्थल किस जगह भी घोषित किया गया है। आदि महोत्सव 101% तुम्हारे पेपर में आने की संभावना है। सर आदि महोत्सव ए ऑप्शन नई दिल्ली, ठीक है ना, नई दिल्ली। अगला पॉइंट, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 की थीम क्या रखी गई है? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 की थीम क्या रखी गई है?
राघव को फोन लगाना पड़ेगा कि भैया आप पीडीएफ बना के दे दो, क्लास में ही पीडीएफ दे के जाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कोई बहाना नहीं चाहिए। ए ऑप्शन बहुभाषी। अगला देखो तुम्हारे सामने आज पीडीएफ दे के ही जाऊंगा। हाँ, चलो अगला इमर्ज 2000। भैया पीडीएफ की लिंक बना के दे दो। अच्छा व्हाट्सअप कर दी। देखो इनको स्पीकर पे ले लिया, इनका नाम है राघव। तो राघव सर आप व्हाट्सअप कर दिए ना, कंफर्म ना? हाँ आपको भेज दिया सर। तो जब हम पढ़ा लेंगे तो बच्चों को लास्ट में अभी भेजा है भाई, गद्दारी कर रहा है देखो। नहीं 7:05 पे राघव ने भेजा है। चलो आज बच गए हो राघव, ठीक है। ठीक है, बाय बाय दोस्त। तो पीडीएफ की लिंक आ गई है, लास्ट में दे दूंगा। इमर्ज 2024 सर सी ऑप्शन मैंगलोर में। निम्न में से किस स्थान पर 37वां सूरज कुंड मेला हुआ है, ठीक है ना। तो 37वां सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में। एलोरा अजंता महोत्सव, अब जानते हो महोत्सव तो बहुत सारे हुए। अभी जब 30 तारीख के शाम को मिलोगे ना तो ब्रिक्स का, आसियान का, इन सब के मेला सम्मेलन और महोत्सव पे मैं अभी एक दिन पूरी 10 मिनट शो ले लूंगा। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? ए ऑप्शन गुजरात में। आइए सर स्पोर्ट्स पे छा जाते हैं। आइए अब देख लेना, पेरिस ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ग्रैंड स्लैम, यहीं से क्वेश्चन आएंगे और वर्ल्ड कप से। तो आइए सर, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? जीती तो दूठो है सर, लेकिन कांस्य पदक। अच्छा अवनी लेखरा, हाँ स्वर्ण पदक, वो मैं उनका याद आ गया था, किनका, वो जो मेन है यार, मनु भाकर की याद आ गई थी। आज सुबह भी एक क्वेश्चन आया था कि किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो उसमें मेरा थोड़ा सा अवनी लेखरा और मनु भाकर में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। पैरा ओलंपिक की बात है ये। खैर, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े लोगों को हाल ही में रीसेट नामक प्रोग्राम, वो लोग जो खेल के क्षेत्र से हैं और रिटायरमेंट ले चुके हैं उनके लिए रीसेट। हाल ही में आयोजित डुरंड कप का खिताब किसने जीता है? आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा। डुरंड कप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। पैरा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? ट्रैक इवेंट में पहली भारतीय कौन बनी है? प्रीति पाल, ठीक है ना। अच्छा, जब समापन समारोह हुआ था पैरा ओलंपिक का तो प्रीति पाल ध्वजवाहक भी थी। अगला, हाल ही में किसने 6वीं सैफ अंडर, अब देखो लोग बड़ा बड़ा याद करके जाएंगे, लेकिन पिछली बार जो एमटीएस का पेपर हुआ था तो सैफ अंडर 20 5वीं प्रतियोगिता पूछा था, मैंने आपको 6वीं दोहरवा दिया, ठीक है ना। बांग्लादेश। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस? सर वो तो रटा हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। निम्न में से किसने हाल ही में 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कार्तिक वेंकट रमन ने। T20 एशिया कप की मेजबानी 2025 में कौन करेगा? ठीक है, इसका इंग्लिश वाला काट दो। T20 एशिया कप की मेजबानी, तो T20 एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में आयोजित वुमेन्स एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? सर श्रीलंका वाले रगड़ दिए, श्रीलंका में हुआ भी था और श्रीलंका। और एशियन हॉकी चैंपियनशिप अभी 2 दिन पहले चीन को हराकर भारत ने जीत लिया। 1 बिलियन यूरो का राजस्व अर्जित करने वाले दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब कौन बन गया है? 1 बिलियन। सर दुनिया का पहला फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड बना है। नियुक्तियां, आइए जरा देखें कि आज टॉपिक वाइज आपके ये है, करंट के टॉपिक आज मैंने उठाए हैं। 4 दिन से स्टैटिक जीके जीएस चल रहा था। और हाँ, संडे को भी आपकी शाम 7 बजे वाली क्लास है, ये बात याद रखना। सुबह 8 बजे वाली तो नहीं, लेकिन संडे की 7 बजे वाली है। मोहम्मद यूनिस, आपको पता है कि अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना वहां से हटी तो मोहम्मद यूनिस अंतरिम सरकार के मुखिया नियुक्त हुए। के कैलाशनाथन को हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल? एक क्वेश्चन आपके पेपर में तय है, आप चाहे डंके के चोट पे कह रहा हूं। सर सी ऑप्शन पुडुचेरी के बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? मैं जान रहा हूं आप में से बहुतों को यह नहीं बन रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना पड़ेगा। सीमा सुरक्षा बल, अब कितने लोग जीडी की तैयारी कर रहे होंगे बताओ। एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन दलजीत सिंह चौधरी को। निम्न में से किसे भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया?
जनरली होता क्या है कि हम लोग आसान आसान क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं और फिर वहां फेल खा जाते हैं। इसलिए मैंने, देखो सबको बड़े बड़े क्वेश्चंस याद रहते हैं, मैंने जिम्मेदारी ये उठाई है कि मैं ऐसा ऐसा पूछूंगा, रो मारोगे तुम यहां पे, लेकिन एग्जाम हॉल में मुस्कुराने के लिए छोड़ दूंगा। राष्ट्रीय आवास बैंक के संजय शुक्ला। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? असम राइफल्स के, सर असम राइफल्स के विकास लखेरा जी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सर नए अध्यक्ष प्रीति सुदन जी, महिला बनी है, देख लेना, पूछेगा ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा यूपीएससी का अध्यक्ष। मृदु पवन दास को हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राजदूत से एक क्वेश्चन रहता है, रवांडा। नेक्स्ट, कैबिनेट सचिव, मैं अभी लिख दूं तुमसे, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और आपके क्या कहा जाता है, वित्त सचिव, ये सारे नए नियुक्त किए गए हैं। एक तुमसे पेपर में रहेगा, ये सारे अभी 1-1.5 महीने में नए नियुक्त हुए हैं और अब आपके पता नहीं मन में याद भी है कि नहीं, लेकिन मैंने तो इनको पढ़ाया है। मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, आप सही से बताओ, ये जो टॉपिक वाइज चल रहा है, ये एक गेस है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, इन टॉपिक से रहते हैं, ठीक है ना। कल ऑल इंडिया मॉक आपको 6 पेपर सॉल्व करवाऊंगा, 25-25 क्वेश्चन के 6 सेट कल आपके साथ होंगे। मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? मालाबार युद्ध अभ्यास के 28वें संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई, बताइएगा। तो सर ये की गई है भारत, मेजबानी भारत के द्वारा की गई है। नोमैडिक एलिफेंट किस देश के साथ भारत एक्सरसाइज करता है? नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। रिमपैक कहां शुरू किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास, वो सर ए ऑप्शन अमेरिका में। तरंग शक्ति भारत में, ठीक है ना। मिलान, तरंग शक्ति, रिमपैक, यही 3-4 में से एक आएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मिलान एक्सरसाइज, रिमपैक एक्सरसाइज, तरंग शक्ति एक्सरसाइज, एक इन 3 में से आपके पेपर में रहने की संभावना है। भारत और किस देश के बीच मैत्री अभ्यास के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया? सर ए ऑप्शन थाईलैंड। मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच में है। जैसे किसी से दोस्ती होती तो आओ यार मुलाकात करते, अपने थाई पे ऐसे हाथ मारते हैं, तो चलो थाईलैंड, मैत्री, याद रखवाने के लिए, नथिंग एल्स बेटा। अमेरिका और किस देश के बीच वार्षिक उल्ची स्वतंत्रता शील्ड अभ्यास का आयोजन किया गया? उल्ची स्वतंत्रता शील्ड अभ्यास का आयोजन, सर उल्ची का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के साथ, दक्षिण कोरिया। तरंग शक्ति दूसरा चरण कहां पे हुआ? सर तरंग शक्ति का दूसरा चरण राजस्थान, जोधपुर। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ भारत करता है, कौन सा? तो मित्र शक्ति का 10वां संस्करण। उदार शक्ति 2024 नामक वायु अभ्यास, उदार शक्ति वायु अभ्यास मलेशिया के साथ। अगला, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार? आज के क्वेश्चंस टफ हैं, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। मैं जानबूझ करके थोड़े टफ लेवल के ही क्वेश्चन आज लाया हूं, ये मत सोचना कि तुमसे नहीं बन रहा है दूसरे लोग इसको बना ले रहे होंगे, नहीं, आज का पेपर टफ है लल्ला। बुक्स एंड ऑथर्स, और वो बुक्स एंड ऑथर्स जो करेंट अफेयर में सबसे ज्यादा चर्चा में है वो आपको यहां मिलेगा। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई वाई भारत मैटर्स, कंफर्म पूछ सकता है क्यों सर? अभी यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, लिखा एस जयशंकर जी ने है, ठीक है ना। और एक बात बता दूं, इस किताब में ये भी पूछ सकता है कि मैं अपने सुबह करंट अफेयर में ये बात कई बार बताया हूं कि फ्रांस की तुलना किस देश के साथ की गई है इस किताब में, तो फ्रांस की तुलना लक्ष्मण जैसे किरदार से की गई है इस किताब में, मतलब इस किताब में, ठीक है ना, लक्ष्मण जी जैसे महान किरदार से। 4 स्टार्स टू डेस्टिनी किसकी किताब है, किसके द्वारा लिखी गई है? सर सेना अध्यक्ष रहे हैं MM नरवाने जी। अगला, द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक किसके द्वारा लिखा गया है? द प्रिजनर ऑफ भोपाल, सर टीम वॉकर के द्वारा। ब्रेकिंग रोक्स एंड बैरियर नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? नहीं याद आ रहा है ना, इसीलिए कह रहा हूं कि जो मैं सोमवार से सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, अभी भी जग अभी जीता नहीं है, तुम अभी हारे नहीं हो,
मुझे वादा दो कि सर आप सोमवार से पढ़ाइए, अगला पूरा हफ्ता मैं ये आपके लिए करेंट अफेयर का साल भर का 2-2 महीने करके बेस्ट 150 करके रिवीजन करवाने वाला हूं। तो भैया मंडे से भी अगर करेंट अफेयर की क्लास सुबह 8 बजे की नहीं छोड़ोगे ना, मजा आ जाएगा तुम्हें। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये लिखा है MB रविंद्रनाथ ने। हाल ही में लॉन्च की गई द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियन ऑफ वुमेन नामक किताब के लेखक कौन है? ठीक है ना। एक को लिख रही है कि सर हम इतना फास्ट ये करा रहे हैं कि हम लिख ही नहीं पा रहे हैं, 4 महीने से तैयारी चल रही है, तब कहां सोई हुई थी? अब ये रिवीजन करवाया जा रहा है, वो नहीं हो रहा है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान आजाद हो चुका, झांकी दिख चुकी, 30 सितंबर को पेपर है, रो मत। हाँ ऐसे लोग से यार हम सोचते काहे इनको हम बोले। अभिषेक दुबे ने किसके साथ मिलकर ब्रेकिंग द बरियर्स महावीर रावत के साथ मिलकर, और इसकी पीडीएफ दे दूंगा अभी क्लास में। काहे के लिए तुमको जरूरत है नोट्स बनाने की, लास्ट में यही पीडीएफ दे के जाऊंगा। हाल ही में लॉन्च की गई इंडिया @100 नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? KV सुब्रमण्यम के द्वारा। समिट एंड कॉन्फ्रेंस, कौन सा समिट कहां पे हुआ? आइए जरा आप एक बार देखते हैं। निम्न में से किस शहर में 16वां वैश्विक मेडटेक सम्मेलन? कई लोग को हवा नहीं लग रहा होगा आज के सेशन में, मैं लिख के दे रहा हूं ना, हवा नहीं लग रहा होगा कई लोगों को। सी ऑप्शन नई दिल्ली में। निम्न में से किस देश में विश्व दूरसंचार मानकीकरण? याद है नहीं है कब हुआ सर? क्या पूछ रहे हैं सर, क्या पूछ रहे हैं? हाँ भारत में हुआ था इसलिए पूछ रहा हूं। निम्न में से किस शहर में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? सर ए ऑप्शन नई दिल्ली में की गई। निम्न में से कौन सा देश तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है ना, तो ग्लोबल शिखर साउथ सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन भी बनाया हूं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहां का आयोजन कहां किया गया था? तुक्का भी मार के देख लो कि तुम्हारा तुक्का सही हो रहा है कि नहीं। बी ऑप्शन भोपाल में, ठीक है ना, हिंदी विज्ञान। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन नई दिल्ली में। निम्न में से किस शहर में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की मेजबानी की गई? किस शहर में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की? नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? ऐसा सम्मेलन लाया हूं ना, मैं कसम कह रहा हूं, हवा नहीं लग रहा होगा कई लोगों को। क्या सर पढ़ा रहे हैं भाई? मैं पढ़ा तो करेंट अफेयर ही रहा हूं, या आपकी कमजोरी है कि आपको ये न याद आ रहा हो। लेकिन मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हूं जो मैं सुबह 8 बजे नहीं पढ़ाया हूं। रसायन का ओलंपियाड हुआ था सऊदी अरब में। नाम शिखर सम्मेलन किस देश में किया गया? 19वां गुट निरपेक्ष नाम शिखर सम्मेलन युगांडा में। GI टैग, अब इधर 1-1.5 महीने में कोई GI टैग नहीं मिला, लेकिन उसके पहले सब मिला। आप 2-2, 4-4, 6-6 महीना पुराना 10 ठो क्वेश्चन आएगा, याद नहीं रहेगा तो आप हमको भले आरोपित कर सकते हैं कि सर आपकी कमी है, लेकिन आत्मा पे हाथ रख के सोच लेना कि ये क्वेश्चन पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं। और अब जब एग्जाम नजदीक है तो आपको ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हाल ही में कक्षी खरेक को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? कक्षी खरेक सर गुजरात। अंबाजी सफेद मार्बल किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है? अंबाजी सफेद मार्बल, ठीक है ना, अंबाजी सफेद मार्बल आपके गुजरात से ही है। सिल्वर फिलिग्री का संबंध किस राज्य से जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया? सिल्वर फिलिग्री का संबंध, सर सिल्वर फिलिग्री का संबंध है उड़ीसा से, ठीक है ना मेरे भाई। कहां से है सर सिल्वर फिलिग्री का संबंध? तो मेरे भाई उड़ीसा से। अगला, पेड़े मिठाई को GI टैग दिया गया। लड्डू, पेड़ा, खाजा मिलता है ना, तो सर ये मिला आपके त्रिपुरा के पेड़े को। तिरंगा बर्फी किस स्थान से? आप बताओ, ये भी भूल जाओ। अब एक हिंट भी दे रहा हूं, मेरा घर, सर आपका घर तो वाराणसी पड़ता है, उसी को मिला, ठीक है ना, तिरंगा बर्फी। हाल ही में किस राज्य के सितार और तानपुरा को GI टैग दिया गया है? सितार और तानपुरा को, सर सितार और तानपुरा महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, रिगनाई पचारा कपड़ा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? मैं कह रहा हूं अभी भी बहुत समय है रिवीजन का। अगर आज होश ठिकाने लगाने वाली क्लास है ये, बस होश ठिकाने लगा। अगर अभी भी तुमको लग रहा है कि नहीं सर कुछ बेहतर करना है, तो मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। मैं 23 सितंबर से, ध्यान से सुन लो सब लोग, 23 सितंबर से सुबह 8 AM
आपको 12 माह का करेंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं। तो 8 AM पे मैं अक्टूबर नवंबर 2023 का पढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन 8 AM मतलब 24 तारीख को मैं दिसंबर जनवरी 2024 का पढ़ाऊंगा, दिसंबर जनवरी। फिर मैं 25 तारीख को फिर 8 बजे आपके लिए जब फरवरी और मार्च, ठीक है ना, फरवरी और मार्च मैं आपको पढ़ाऊंगा 150। तो अभी जग जीता नहीं है लल्ला, तुम लोग जुड़ जाना 23 सोमवार से। कल संडे है, कल शाम 7 बजे तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ये 23 तारीख से है, जरूर जुड़ जाना। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। बांस से बनी जापी नामक टोपी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? असम की है। सांझी क्राफ्ट किस स्थान से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? ठीक है ना, तो जीआई टैग दिया गया है मथुरा से। अब जरा आते हैं योजनाएं। बहुत सारी योजनाएं लॉन्च हुई है पिछले साल भर में। एमटीएस हो या एनटीपीसी पूछेगा तो सब बात मान रहे हो ना। अब आ जाओ, इस पे करते हैं। निम्न में से किसके द्वारा विज्ञान धारा योजना को शुरू किया गया है? ये आज की क्लास आंख खोलो क्लास है कि अभी भी करंट नहीं तैयार है तो 23 तारीख से जुड़ो सुबह। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। दीनदयाल स्पर्श योजना को किसने शुरू किया है? दीनदयाल स्पर्श योजना, सर दीनदयाल स्पर्श योजना बी ऑप्शन, डाक विभाग ने शुरू किया, डाक विभाग ने। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई। यह पेंशन स्कीम कब लागू होगी? जो लोग रोज करंट अफेयर वाले भी होंगे ना, वो भी नहीं सोचे होंगे कि आज ऐसा ऐसा गुरुजी कर देंगे, अत्याचार टाइप का। सुभद्रा योजना को लॉन्च किया गया, सर ओडिशा में लॉन्च किया गया सुभद्रा, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने किया है। निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई? बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा हिम उन्नति योजना को शुरू किया गया? हिम उन्नति योजना, सर हिम उन्नति योजना हिमाचल प्रदेश। कम उम्र में विवाह की जगह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में निजुत मुइना योजना शुरू की गई है? निजुत मुइना योजना असम में। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में हर घर हर गृहिणी योजना शुरू किया गया है? हर घर हर गृहिणी योजना, सर डी ऑप्शन, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है? ये सब हाल फिलहाल 3 महीने के करंट अफेयर है। ए ऑप्शन, असम में। निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड में। रैंकिंग नहीं, इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, वो वाला। आइए चलिए इसको अब शुरू करते हैं। ठीक है, आइए। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान है? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, सर बी ऑप्शन, 42वां स्थान है। तुम जितना इसको पढ़ रहे हो ना लल्ला, मैं तुम्हें यह बता दूं कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो सर फिनलैंड को। चूंकि इसमें शुरू के 3 पूछता है इसलिए मैंने शुरू के 3 लिख दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जारी की गई लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 2023-24 में? बताओ सर। 2023-24 भारत का 108वां स्थान है। निम्न में से किसे साइबर सुरक्षा में प्रथम शीर्ष स्थान? सर वो तो हम लोग को दिख गया, क्योंकि इसके 3 पूछता है तो मैंने 3 आपको दे दिए। शुरू के 3 शीर्ष देश ह्यूरन द्वारा। अरे यार, तो इसका तो आंसर है आ गया है। तो फिर मैं, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा, पहले पे अमेरिका है। भारत को कौन सा है? तो तीसरा, पहले पे अमेरिका है यूनिकॉर्न इंडेक्स में। वैश्विक यात्रा व पर्यटन में हम लोग घूमने के मैटर में कितने पे हैं? सर घूमने के मैटर में 39वें पे हैं। मतलब ऐसे याद रखो कि अगर 39 साल के हो जाएंगे तो घूमेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यह ऐसा सूचकांक है कि हर बार आपका एसएससी रेलवे एमटीएस पूछता है। सर भारत का जो स्थान है 159वां। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शांत देश कौन सा है? सर दुनिया का सबसे शांत देश है आइसलैंड। सर पे इसके आइस है, बर्फ है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को 129वां। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो सर तो वो है आपके बी ऑप्शन, 176वां। ठीक है ना, इनको हटा दो, हिंदी वाले से ही लेना। एप्स एंड पोर्टल, सर आज आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? मेरी गलती थोड़ी है, तुम्हारा आज का सेशन ही ऐसा है।
आज के सेशन का नाम है अब तो आंख खोलो। आज के सेशन का नाम है अब तो आंख खोल लो। ये है आज के सेशन का नाम, खोल लो भाई, ये है आज का सेशन। और अगर अभी भी आंख खोल लोगे, मैं सच कह रहा हूं, 23 तारीख के सुबह 8 AM से तुम चाहो तो 29 तारीख के सुबह 8 AM डेली आकर के 12 माह का करंट अफेयर मुझसे पढ़ सकते हो। 150 करके 2 माह का इकट्ठा कर करके 6 दिन में 6 दूनी 12। इस सेशन का नाम है अब तो आंख खोल लो। नहीं ना, मैं कसम, तुम ऐप पोर्टल में 10 ठो आएगा, जो लड़का 7 ठो सही करके दिखा दे, तुम लोग देखो। चलो लो खोलो भैया। निवेशकों के लिए व्यक्तिगत वित्त को समझने में मदद के लिए किसके द्वारा सारथी 2.0 नामक सारथी ऐप लॉन्च किया गया है? सर ये ऐप लॉन्च किया सेबी ने। ऐप एंड पोर्टल के आते हैं ना, मेरी कोई गलती थोड़ी, ऐसा आता है। आइडियाज फॉर लाइफ नामक पोर्टल कौन लॉन्च किया है? सर आइडियाज फॉर लाइफ जो COP21 की बैठक के दौरान मोदी जी ने बोला था, उसके लिए भूपेंद्र यादव जी ने लाया। लोकपथ मोबाइल ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? लोकपथ। सर लोकपथ मोबाइल ऐप सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए निर्माण पोर्टल किसने लॉन्च किया? सर यूपीएससी के लिए निर्माण पोर्टल जी किशन रेड्डी जी ने। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण करने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? सी बॉक्स, हर चॉइस, माई राइट। अरे सब पढ़ाया हूं, मुझे बहुत अच्छे से इन सब के बारे में पता है। सर राइट आंसर है सी बॉक्स। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल फाइंडर नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? भाई जितने लोग लाइक नहीं किए हो ना, लाइक कर लो। अच्छा एक बात और बता दूं कि जिनके पास अड्डा का ऐप नहीं है, वो अड्डा के ऐप के डाउनलोड की लिंक लगी है, डाउनलोड कर लो। और मैं यही क्लास में लास्ट में आपको PDF देकर जाऊंगा, डाउनलोड कर लो उसको बस, ठीक है ना। नई दिल्ली। हाथी और मानव संघर्ष को कम करने के लिए निम्न में से किस राज्य में हाथी नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? सर ये संघर्ष अक्सर फंसता है असम में। भारत ने डेटा प्रबंधन और प्रसार में महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करते हुए किसके द्वारा सच बताओ, आ रहा है ये आंसर? नहीं आ रहा है ना, तो लल्ला अब सचेत हो जाओ, ठीक है ना। बी ऑप्शन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, कपिल सर ने वो लगा दिया है नया वहां पे। नहीं अब आप मत, ठीक है, हम कुछ मत बोलो, ये हम यही सही है। एक सेकंड में देख लो, अगला क्वेश्चन तुम लोग करो तो एक सेकंड में देख ले रहा हूं। तुम लोग अगला क्वेश्चन करो। चलो अच्छा, कपिल से जाकर के आप बोलिए कि हम अपलोड कर दें, लगा दें। नहीं मतलब क्या PDF की लिंक नहीं? ठीक है, हाँ PDF की लिंक पढ़ा लूंगा तब दूंगा। हाँ चलिए, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन अमित शाह, ठीक है ना। हाँ नहीं पता चला भैया, PDF दे दें, सब उसी में से देख देख कर आंसर बताना शुरू कर दें, ठीक है ना। राय थे आप, ठीक है ना। अच्छा ब्रांड एम्बेसडर, आइए जरा देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर का क्या रहेगा। हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ एम्बेसडर की, सर यूनिसेफ एम्बेसडर की करीना कपूर खान जी को। नेक्स्ट, मुथूट पप्पाचंद ग्रुप ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मुथूट पप्पाचंद शाहरुख खान ने को नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अपना नया वैश्विक सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो नया वैश्विक सद्भावना राजदूत थियो जेम्स को नियुक्त किया है। हाल ही में किसे ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन की ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ग्रीन डे का बेटर एम्बेसडर, ठीक है ना। तो ग्रीन डे का बेटर न्यूट्रिशन PV सिंधु जी को। देखो मैं अच्छे से जान रहा हूं, आप में से बहुतों को ये याद नहीं आ रहा, कुछ का तो हो रहा होगा, बहुत लोग तो परेशान हो रहे होंगे कि क्या करें यार, क्या सेशन छोड़ के चले जाएं। तुम सेशन छोड़ के जा सकते हो, मोबाइल अपना शटडाउन बंद कर सकते हो लैपटॉप, लेकिन सच्चाई से नहीं भाग सकते कि ये सब क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो लल्ला समस्याओं से भागना नहीं है, उनके पीछे पड़ जाना है कि कैसे नहीं होगा हमसे। और फिर मैं लिख के दे रहा हूं, जो तुम अपने अंदर बदलाव पाओगे ना, वो मजा ही दे देगा तुम्हें। तो इसीलिए आज के क्लास की PDF लेके जाना, 15-20 मिनट की और क्लास है। दूसरी चीज कि मैं सच कह रहा हूं,
अब इधर 5-7 दिन की क्लास बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है ना, 5-7 दिन की क्लास। निम्न में से किसने सुमित नांगल को अपना ब्रांड एंडोर्स? हाँ हाँ, आप क्या डर रहे हैं, हम बोल दें? अरे कहाँ है, तुमको बुलाए थे भैया देखिए, झमाझम इनके बारे में हम बोलना चाहेंगे। 8 बजे ना सर? बिल्कुल सर। पिज्जा खिलाएंगे ना सर? अरे 100% सर। तय है भैया। देखो पिज्जा पे बात हो रही है। 8 PM आज जी, अभी ये पिज्जा के साथ एक्स्ट्रा चिप्स उप्स का भी व्यवस्था है, बिल्कुल सर। ठीक है, सभी व्यवस्था आज अभी 8 PM पे। बिल्कुल यार, आपके लिए सानू सर 8 बजे 8 घंटे की मैराथन लेकर आ रहे हैं। 8 घंटे की मैराथन। सब्जेक्ट क्या है सर? वही जो सिलेक्शन दिलवाएगा, बिल्कुल। इंग्लिश। जी, तो आज आप लोग चैनल पे जुड़े 8 बजे, ठीक है ना? तो देखिए झमाझम। हाँ, अभी कुछ सर आप की कहना क्लास के बाद चाहेंगे? में ये मान लीजिए दोस्त कि आज पूरी इंग्लिश आपके लिए मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अभी आपके पास 7 दिन का टाइम है। आज की जो क्लास है इसकी फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी, इसके अलावा भी आपको पीडीएफ में दूंगा वोकैब की, और आप फिर इनका प्रॉपर रिवीजन कर लेना। आपको इंग्लिश में अगर कोई माइका लाल हरा के दिखा दे तो कहना। सर एक आपका आई एम विनर, आई लव यू, अरे क्या सर, क्या क्या बोलना है सर? क्या क्या बच्चे समझ चुके हैं, देखिए आप कमेंट बॉक्स में। सर को बताओ कि सर का भी एक डायलॉग चलता है, बिल्कुल। लिख दो तो, चीन टपाक डम डम ये हमारा है, चीन टपाक डम डम। सर हमारे बच्चे तो एक ही चीज बोलते हैं, आई एम विनर। अच्छा, हमरे वाले चीन टपाक डम 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 डम। बोलिए आप, चीन चीन टपाक टपाक डम डम। डम डम। ये अब देखिए, टपाक डम डम, ठीक है। ठीक है भाई। तो चलो भैया, 8 बजे आज सानू सर से सब लोग मेरे सेशन के बाद मिलना, ठीक है ना? चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू आने के लिए सर। तो भैया कहाँ स्टेट बैंक से पैसा? अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना है, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए, हाल ही में SA20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऐसे ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है ना, तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक, ठीक है ना, दिनेश कार्तिक। अगला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो रूला मारेगा सर, ये तो कंफर्म रूला मारेगा सर, याद तो है नहीं हम लोग को करेंट अफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? चलिए, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024 से इसरो को। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की एजेंसी ने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रच दिया है? भारत वाले नहीं सर, अमेरिका वाले खोजे हैं। भारत वाले आजकल ग्रह और नहीं खोज रहे, हम लोग ग्रह के नजदीक नहीं जाते। अरे ग्रह है तो दूर रहो, हम लोग के घर पे कहा, अरे भैया ये बहुत बड़ा ग्रह है यार, इसको दूर करो। तो अमेरिका वाले 6 ग्रह अपने लिए खोज दिए, भारत वाले का साइलेंट। निम्न में से किसके द्वारा भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन लॉन्च किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन, सी ऑप्शन, इसरो के द्वारा। इसरो किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन को तैयार करने की योजना बना रहा है? सर अंतरिक्ष स्टेशन 2028 तक इसरो। भारत का पहला मेड इन इंडिया विमान किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? मेड इन इंडिया विमान, बी ऑप्शन, 2026 तक। नेक्स्ट, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम, ये अपना पूरा कर चुका है, किस देश का है? सर जापान का है, किस ऑप्शन पे? बी ऑप्शन। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए किसके द्वारा टेनेजर 1 नामक उपग्रह लॉन्च किया गया है? सर ये बी ऑप्शन, नासा। पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? फ्रेम 2 मिशन को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल फाइंडर नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? सर वो लॉन्च किया है आपके नीदरलैंड वालों ने। निम्न में से किस वर्ष चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा? बताइएगा, चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा किस वर्ष? सर चंद्रयान 4 2027। चर्चित महिला, चर्चित पुरुष, 1 नंबर तय है, ठीक है ना? तो अब 20 क्वेश्चन और बचे हैं, 20 क्वेश्चन के बाद फिर आज का सेशन एंड होगा। आलिया नीलम को हाल ही में किस देश की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है? आलिया नीलम, सर आलिया नीलम पहली महिला जज पाकिस्तान की। निम्न में से कौन भारत की पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर बन गई हैं? सर मानवी मधु कश्यप जी, ठीक है ना? अगला भैया, राहेल रीव्स निम्न में से किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? राहेल रीव्स बनी है सर इंग्लैंड की। सुजाता सौनिक को निम्न में से किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? सुजाता सौनिक जी महाराष्ट्र की बनी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? सबसे तेज, सर सबसे तेज शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर सैफाली वर्मा। पैरा ओलंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? सर पहले भारतीय हैं प्रीति पाल, ठीक है ना, ट्रैक इवेंट में।
फेतमे मोहाज रानी को किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? सर पहली महिला सरकारी प्रवक्ता ईरान की बनी है, अभी ईरान बहुत चर्चा में भी है। सबसे प्रभावशाली महिला नेता भारत की किसे चुना गया है? तो सर सबसे प्रभावशाली रोशनी नादर मल्होत्रा जी को चुना गया है। विनेश फोगाट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी महिला पहलवान बन गई हैं? सर पहली बनी है विनेश फोगाट। ये भी पूछ देगा कितने किलोग्राम भार वर्ग में, तो 50, क्योंकि आप जानते हो 50 से थोड़ा सा 100 ग्राम ज्यादा हो गई थी वेट में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में फिजी और तिमोर लेस्ते, एक की राजधानी सुवा, एक की राजधानी दिल्ली, यात्रा पर है। वे इन देशों की यात्रा करने वाली कौन सी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली ही बनी है सर। चर्चित पुरुष, महिला का हुआ तो 10 क्वेश्चन पुरुष के ऊपर भी हो जाए। गोपी चंद थोटाकुरा अंतरिक्ष में जाने वाले कौन से भारतीय टूरिस्ट बन गए? सर टूरिस्ट के नाम पे ये पहले ही बने हैं। सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है जो वे मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट में मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? सर मोंटे कार्लो। मात्र 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन यहां से और बने हैं। 18 क्वेश्चन के बाद पीडीएफ लेके फिर ही जाना क्लास से। रस कुक किस महाद्वीप में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? रस कुक अफ्रीका महाद्वीप में। हाल ही में कौन एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट, माउंट लहात्से पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति बना है? सर ये काम किया है सत्य के दीपक गुप्ता जी ने, सत्यदीप गुप्ता जी ने। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन से हैं? ठीक है ना, तो पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज निशांत देव हैं। आज की क्लास में ना मैं सच कह रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो आंख खोलो क्लास है कि अभी भी कुछ समय बीता नहीं है। 23 तारीख से सुबह में 8 बजे जो मैं करंट अफेयर की क्लास लूं, प्लीज और प्लीज 23 से लेकर के अगर आप 29 तक ले लिए तो मैं डेली 2-2 महीनों का करके आपको 12 माह का करंट अफेयर रिवीजन करवा दूंगा और पीडीएफ भी क्लास में दूंगा। तो प्लीज और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, ये यूट्यूब पे फ्री है क्लास, रहना 23 तारीख से। ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। वे किस देश से संबंधित हैं? सर इनका संबंध है रूस से। लिएंडर पेस और कौन अंतरराष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए? सर लिएंडर पेस के साथ विजय अमृतराज जी। निम्न में से कौन मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? सर रामचरण जी। ये 140 क्वेश्चन हुआ और 30 सितंबर को शाम 7 बजे तो जुड़ना है। क्या तैयार हो तुम लोग? एक टेस्ट हो जाए, सही से बताओ, एक सरप्राइज टेस्ट हो जाए एग्जाम हॉल वाला कि आपके सामने मैं यहां से आपको 8 मिनट दूंगा, 7:50 हो रहा है, 1 मिनट बाद शुरू कर दूंगा और सही जवाब के आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, गलत जवाब के आपको 1 नंबर। एक लंबी सांस खींचो, अपने अपने खुदा भगवान वाहे गुरु का नाम लो और अगर आप तैयार हो तो एक ऑल इंडिया मग, और अगर आज आप ऐसा करने में सफल होते हैं, अच्छा लाते हैं, तो मैं आपके लिए बता देता हूं, कल मैं आपके लिए, कल मतलब संडे को, कल मतलब संडे, कल संडे ही है ना, 6 प्रैक्टिस सुपर सेट आपको करवाऊंगा, प्रैक्टिस सुपर सेट। रेडी? तो चलिए सर बिना समय का एक बार सब लोग जय हिंद लिखो और सेशन को लाइक कर दो, इतना तो यार कर दोगे। और मेरे लाल, जिनके पास अड्डा का ऐप नहीं है, इन 25 क्वेश्चन के दौरान अड्डा के ऐप की लिंक लगी है, डाउनलोड कर लो। इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ यहीं दे के जाऊंगा, क्योंकि वो पीडीएफ की लिंक वहां लगाऊंगा। जिनके पास अड्डा का ऐप होगा उनके ऐप पर वो डाउनलोड हो जाएगा, जिनके पास नहीं होगा पीडीएफ नहीं मिल पाती है। इसलिए अभी ये कर लो, पीडीएफ डाउनलोड की लिंक लगी है। पहले बताओ ईमानदारी से, कर रहे हो डाउनलोड ना? कर लो लल्ला, 1-2 क्वेश्चन का कुर्बानी देके कर लो। तो आपका समय शुरू होता है अब। 7:51 मेरी घड़ी में हो रहे हैं, 8 मिनट से ज्यादा नहीं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार सेशन लाइक कर दो प्लीज, एक बार सब लोग सेशन लाइक करें यार, सब्सक्राइब फ्री का होता है यार, एक बार सब्सक्राइब बटन पे दबा लो। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। आपका लाइव टेस्ट चल रहा है, ना आने पे स्किप लिखिएगा। सही क्वेश्चन के 3 नंबर है, गलत क्वेश्चन का 1 कटेगा। सर परमाणु रिएक्टर पहला कौन है? अप्सरा। कार्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था? स्थाई, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इनमें से कोई नहीं। कार्नवालिस ने। सर कार्नवाली ने स्थाई। एसेज किसकी रचना है? मॉन्टेग्यू की, मैकियावेली की, दांते की, मिल्टन की? बताइएगा लल्ला। सर एसेज रचना है मॉन्टेग्यू की।
बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है? बाजीगर उपनाम से सर, बाजीगर उपनाम से बिस्मार्क को जाना जाता है। तेजी से 8 मिनट में खत्म करना है। द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस किसकी रचना है? सर द प्रिंस मैकियालवी की रचना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? जिसके पास ऐप नहीं है वो जाके ऐप डाउनलोड कर ले, वो लिंक चैट बॉक्स में पिन है, ठीक है ना, वो पिन कर लेगा। ए ऑप्शन रोवर्स कप, ठीक है ना, ए ऑप्शन रोवर्स कप। चलिए अगला क्वेश्चन, अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबोर किस राज्य की? सर अबोर जनजाति अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लल्ला, किस देश को वाइन यार्ड के रूप में जाना जाता है? बहुत सोच समझ करके आंसर करना, मैं लिख सकता हूं, सिलेक्शन होगा और आपका कंफर्म होगा। तो सर वाइन यार्ड के रूप में फ्रांस को। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? फर्स्ट आंग्ल मैसूर वार, बताना मेरे भाई। सर फर्स्ट आंग्ल मद्रास की संधि हुई थी, मद्रास या चेन्नई की। सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है? अभी यागी नाम से चक्रवात आया था, और सर्वाधिक टॉर्नेडो। इनकी स्पीड होती है 121, 160 ऐसे करके स्पीड होती है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? अब आप खुद सोच के बताइए कि उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत होते हैं सर 4 प्रकार के। कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कठिन परिश्रम करने वाले को 3600 कैलोरी की, 3600 कैलोरी की। नेक्स्ट, इंडस इंड बैंक का स्थापना वर्ष क्या है? इंडस इंड बैंक का स्थापना वर्ष क्या है? सर इंडस इंड बैंक का स्थापना वर्ष है ए ऑप्शन 1994, ठीक है ना, 94। संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? सर आपात उपबंध का वर्णन है भाग 18 में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लगाओ एनर्जी यार, क्या करना है, एक बार एनर्जी लगाइए सब लोग, झुमा दीजिए पूरे क्लास को यार। हारे नहीं हो तुम जीतने के लिए बने हो, बस अपने आप को ठीक से पहचाने नहीं हो। समस्या ये है, अगर तुम अपने पे आ जाओ ना, मोहल्ले रिश्तेदार की औकात नहीं है जो तुम लड़की हो या लड़का तुम्हारे आगे ठहर जाए। वो तो तुम खुद को कमजोर माने पड़े थे, इसे किए बैठे रहते हो। चाप तो एक दिन जो बोलता है सरकारी नहीं हो रहा, होगा बे, इसी बार होगा, देख लेना तुम। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी? सर जाहिर सी बात है स्पाइनी टेल्ड है। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस, सर विश्व दृष्टि दिवस डी ऑप्शन 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी बताइएगा? गामा किरण की, तो सर गामा किरण की खोज बैकुरल ने की थी। नेक्स्ट, इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है? और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, क्लास की पीडीएफ अभी आपको दे के भेजूंगा, ठीक है ना। क्लास की पीडीएफ अभी लेके जाना, वो 150 क्वेश्चन प्लस ये, नहीं तो आप कहोगे कि गुरुजी गड़बड़ा गया माहौल, तो वो बड़ा गड़बड़ मुझे लगेगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन बेंजोइक एसिड। सबसे छोटी मछली कौन सी है बताओ भैया? सबसे छोटी मछली, सर सबसे छोटी मछली गोभी। गोभी नहीं है, गोभी है, ठीक है ना, गोभी है। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी कैंसरस कहा जाता है? बताओ किस विटामिन को एंटी कैंसरस कहा जाता है, ये आपको बताना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो सर एंटी कैंसरस कहा जाता है ऑप्शन 2017 को। संविधान के प्रारूप पर कितनी सर प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ये तो रटे लेकिन वाला छोड़ दिए, क्यों छोड़ दिए? सर राइट आंसर बनेगा 114 दिन। युवा तुर्क किसे कहा जाता है? कल संडे को शाम में 7 बजे ऐसे 6 मॉडल पेपर आपको करवाऊंगा जो अति संभावित है, तो उनमें जुड़ना चंद्रशेखर सिंह जी को। गुगली शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है बताइएगा? गुगली शब्द का प्रयोग, सर गुगली शब्द का प्रयोग बी ऑप्शन क्रिकेट में होता है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य 51 लोग संस्थापक सदस्य थे। पोलैंड एक ऐसा देश था जो उस दिन आया नहीं था। भारत संस्थापक सदस्य में 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। रामास्वामी मृदु नियार भारत का प्रतिनिधित्व किए थे, इसीलिए 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो झंडे का बैकग्राउंड कलर है सर वो लाइट ब्लू है सर। तो ये बातें ऐसे हैं जो आपसे पूछता रहता है। राइट आंसर इसका बनेगा बी ऑप्शन। ये आपका कल का सेशन है, कल संडे, याद रखना। कल ये तो पीले कलर का हो गया है, कल संडे, ठीक है ना। कल संडे को हम लोग ये सेशन करने वाले हैं। मजेदार है ना? अब जरा मेरी एक बात सुनो, जिनके आपका सेशन कहां पे चल रहा है, तो सर आपका सेशन